नमस्कार माना जाता है। और कुंडली में दो भाव ऐसे होते हैं, यहाँ नीच का ग्रह भी अच्छा माना जाता है, इसकी उपेक्षा रखिए कि कोई महाग्रह ना हो। तो कुंडली में फलादेश करते समय क्या देखा आपने, कुंडली में जो मंगल महाराज बैठे हुए हैं, कहा द्वितीय भाव में मंगल बैठे हुए हैं अपनी कर्क राशि पर। तो मंगल क्या हो जाते हैं, अपनी नीच वाली राशि में आ जाते हैं। तो मंगल का जो कारत्व होता है, स्वयं का कारत्व होता है, वह कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है। ये आपने पहला पैरामीटर लगाना कि भावस्थ ग्रह, यानी ऐसे भावस्थ ग्रह कौन है, यहाँ पर मंगल है। तो मंगल की स्थिति क्या हो जाएगी, निर्बल वाली स्थिति आ जाएगी, कमजोर वाली स्थिति आ जाएगी जब कोई ग्रह नीच राशि में आता है। तो मंगल क्या है, अपनी कर्क राशि पर क्या हो जाती है, नीच राशि में आ जाते हैं। आप ध्यान से सुनिए, मंगल जहां द्वितीय भाव में बैठा है तो द्वितीय भाव कमजोर हो जाएगा। द्वितीय भाव में मंगल बैठा तो मंगल का स्वयं का कारत्व भी कमजोर हो जाएगा। मंगल यहाँ पर कर्क राशि पर बैठे हैं तो कर्क राशि को भी कमजोर कर देगा। और मंगल जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों को भी कमजोर कर देगा। यानी मंगल यहाँ छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है अपनी नीच वाली राशि में। मंगल कहाँ बैठा है, मंगल द्वितीय भाव में बैठा है। ध्यान से सुनिएगा, मंगल का स्वयं का कारत्व कमजोर हुआ, अपनी नीच वाली राशि में है, क्रूरता का ग्रह है, क्रूर वाल स्वभाव का ग्रह है। तो मंगल यहाँ पर द्वितीय भाव को कमजोर कर देगा और छठे भाव को कमजोर कर देगा और एकादश भाव को कमजोर कर देगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में कहां बैठा हुआ है, अपनी नीच वाली राशि में बैठा हुआ है। तो प्रिय मित्रों, यह पहला मीटर आपने लगाना है। पहला पैरामीटर लगाकर देखा कि यहाँ पर पहली स्थिति जो आती है वह निर्बल वाली स्थिति में आता है कि भाव में बैठा ग्रह नीच वाली राशि में है। अब हम दूसरे पैरामीटर पर चलेंगे। दूसरा पैरामीटर क्या है, आप भावेश को देखेंगे कुंडली में। अगर भावेश कौन है, यहाँ पर कर्क राशि का जो स्वामी होता है कौन होता है, वह चंद्रमा होता है। ध्यान से आप जब भी कुंडली का फलादेश करते हो तो यह चीज कौन सी राशि चर स्वभाव की होती है, कौन सी राशि अस्थिर स्वभाव की होती है, कौन सी द्विस्वभाव की होती है, और कौन सा ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है, कौन सा ग्रह मूल त्रिकोण में आता है, कौन सा ग्रह शत्रु राशि में आता है, कौन सा ग्रह मित्र राशि में आता है, सन को छोड़कर यह चीज आपने कुंडली में फलादेश करते समय देखना है। अब दूसरा पैरामीटर लगाएंगे, भाव और भावेश में एक ही बात छुपी रहती है। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आपके पास प्रश्न है कि धन कब आएगा, हमारे पास धन की उपेक्षा कैसी रहेगी, तो इसी से निर्धारित करेंगे। अगर कुंडली में बैठा, भाव में बैठा ग्रह नीच राशि में है तो आपकी स्थिति कमजोर होगी। आपकी यह द्वितीय भाव किसका होता है, वाणी का होता है। तो हो सकता है वाणी में भी कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी स्थिति होगी कि धीरे धीरे बोलने वाली कई व्यक्ति, जैसे हमारे बोलते हैं ना कि अड़कता है, यानी धीरे धीरे बोलता है। तो क्या कारण होता है, कुंडली में बैठा ग्रह की स्थिति देखिए कैसी है। अब आपने चंद्रमा की स्थिति देखनी है। 4 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा की स्थिति देखनी है कुंडली में। जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव को देखना कि चंद्रमा किस राशि पर है। अगर नीच वाली राशि में होगा तो फिर डबल टैप हो गया, यानी भाव भावेश दोनों पीड़ित हैं। यहीं पर मान लीजिए चंद्रमा किस राशि पर नीच के होते हैं, 8 नंबर की राशि पर नीच के होते हैं। अगर चंद्रमा कहीं इनका स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी भी अगर नीच राशि में हो, किस स्थिति में हो, नीच राशि में हो, तो फिर डबल टैक हो गया, यानी भाव में बैठा ग्रह कमजोर है, निर्बल है, और भावेश जो मिला वो भी नीच राशि में है, तो ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। यानी द्वितीय भाव किसका होता है, धन संपत्ति का होता है, और छठा भाव किसका होता है, रोग ऋण का होता है, कर्ज का होता है। तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज भी जीवन में लेना पड़ेगा, उस जीवन में अगर ऐसी स्थिति किसी की कुंडली में बनी हो। दूसरा पैरामीटर लगा के देख लीजिए। अगर कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा यहाँ भावेश स्वामी मिला, अगर चंद्रमा अपनी नीच राशि में ना भी हो, अगर छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, यानी छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में होगा, तो भी तकलीफ वाली स्थिति हो जाएगी। यानी वह पीड़ित वाली नीच की उपेक्षा रखिए लेकिन तकलीफ वाली स्थिति में आ जाएगा। यह आपने पैरामीटर लगाना है। अगली चीज देखिए, अगर कुंडली में चंद्रमा इस भाव पर नीच का है, अगर चंद्रमा इस राशि पर नीच होगा तो चंद्रमा यहाँ क्या होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। मन की स्थितियां कमजोर हो जाएंगी, मानसिक तनाव रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, व्यक्ति ओध बोध हो जाएगा, यानी जहां जाएगा उसमें कुछ ना कुछ जीवन में मन में उसके घटित आएगी। ऐसा मान के चलिए, अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनी हो, भाव में बैठा ग्रह नीच का होगा या अगर स्वामी उसका नीच होगा चंद्रमा, तो आपने कई व्यक्ति देखे होंगे कि उनको कांपने वाली बीमारी होती है। कई बात करते हैं तो उनका कांपना शुरू हो जाता है। तो ये चीज होती है कुंडली में। अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो इसी से आप बोल देंगे कि हाँ, वह उनके जीवन में ऐसा घटित होगा। कई व्यक्ति देखा होगा कि सोते समय 1-2 घंटे रात को जाते रहते हैं, तो हर व्यक्ति के बारे में सोचेगा अगर चंद्रमा यहाँ पीड़ित होगा, यानी इसमें बैठा ग्रह है और चंद्रमा भी पीड़ित होगा। दूसरी चीज कुंडली में यह पैरामीटर लगाना, अगर चंद्रमा के आगे भी कोई क्रूर ग्रह हो और चंद्रमा के पीछे भी कोई क्रूर ग्रह हो, तो वह भाव पापकर्त्री में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, पापकर्त्री में आ जाएगा। अगर कोई ग्रह पापकर्त्री में होगा तो भी पीड़ित होगा।
यानी नीच का ग्रह है और पापकर्त्री में है तो ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। कुंडली में फलादेश करते समय देखिए क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं। यहाँ पर अगर शनि महाराज बैठे हो, यहाँ पर राहु महाराज है तो भाव ज्यादा पीड़ित होगा। ये दोनों भावों के बीच जो भाव है यह पीड़ित हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए आपके आगे पीछे शत्रु बैठे हैं, बीच में आप हैं तो कुछ नहीं कर पाते, उसी तरह कुंडली में ये भाव के आगे और पीछे कोई ग्रह बैठेगा तो वह भाव पीड़ित हो जाएगा।